नमस्कार छात्रों। आज आप सब नाइन्थ का एग्ज़ाम पास करके आगे की तरफ 10वीं का प्रस्थान कर रहे हो। तो साथियों, 10वीं हमारी लाइफ का आधार होता है। काफ़ी उमंगें होती हैं जब छात्र पहली बार बोर्ड में आता है। वैसे तो बोर्ड आप 5वीं की दे के आए हो, 8वीं की दे के आए हो, लेकिन जितना उत्साह 10वीं बोर्ड के साथ होता है उतना अन्य के साथ अभी नहीं होता। तो 10वीं बोर्ड में हमें, अगर हम पहले से अपना बेस बना के चलते हैं तो फिर हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। 6 सब्जेक्ट होते हैं 10वीं में, जिसमें एक सब्जेक्ट है गणित। नाइन्थ में आपने काफ़ी मेहनत की होगी। अब आप यहाँ पर पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो, रियल नंबर। वास्तविक संख्याएं। ये 10वीं का पहला चैप्टर मिलेगा आपको। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? वास्तविक संख्याओं में इसमें परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं ये दोनों का समावेश होता है। कोई आपसे पूछे कि वास्तविक संख्याएं क्या हैं, तो आप कहोगे कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों ही अगर एक साथ संगठित की जाएं तो हमें वास्तविक संख्याएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पर कोई प्रश्न बन जाता है कि यदि वास्तविक संख्याओं से परिमेय संख्याएं निकाल दी जाए तो शेष कौन सी संख्याएं बचेंगी? तो इसका आंसर होगा, वास्तविक संख्याओं से परिमेय संख्याओं को हम निकालना चाहते हैं तो बचेंगी कौन सी? अपरिमेय संख्याएं। कौन सी बचेंगी छात्रों? अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपने 9th में पढ़ा होगा। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p अपॉन q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। और अपरिमेय संख्याएं जिनका पूर्ण रूप से न तो वर्गमूल प्राप्त होता, अर्थात जिनको p अपॉन q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये बचेंगे। यहाँ पर एक आपको मिलेगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय।
क्या मिलेगी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें है यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं। कैसे हैं? यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिसमें ए में हम बी से भाग दे रहे हैं, क्यू बार जाता है, तो यहाँ बी क्यू आ जाएगा, यहाँ शेषफल बचता है आर। अर्थात यहाँ ए बड़ा है बी से। यदि ए तथा बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ए बड़ा है बी से, तब आप देखो यहाँ पर प्रमेय हमने दिया, तो इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं भाज्य और इसे कहते हैं भाजक। तो प्रमेय बन जाती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये है, तो भाज्य हमारा ए है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यहाँ यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। ये पूछ लेता है। तो साथियों, चैप्टर का नाम आप समझे, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्याएं मिलाकर के वास्तविक संख्याएं बनती हैं। यदि वास्तविक संख्याओं से परमेय संख्याएं निकाल दें तो कौन सी बचेंगी? अपरमेय बचेंगी, और अपरमेय को निकाल दें तो परमेय बचेंगी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर चलते हैं आगे की तरफ। इसमें एक अगली प्रमेय आपको छोटी सी मिलेगी, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसमें क्या होता है? प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे? उदाहरण से समझिए आप। उदाहरण समझिए छात्रों, कोई भी संख्या ले लो आप। जैसे का हम लेना चाहते हैं 10, तो 10 के गुणनखंड करो, 2 गुणा 5, तो ये भी अभाज्य हो गई, ये भी अभाज्य हो गई। प्रमेय यही तो कह रही है, प्रत्येक भाज्य संख्या को, तो ये भाज्य थी, उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में,
तो ये दोनों जो गुणनखंड हुए हैं वो अभाज्य हैं, अर्थात भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होंगे वो अभाज्य के रूप में होते, आपने 6वीं 7वीं में पढ़ा होगा। ठीक है। ऐसे ही इसका एक दूसरा है अंकगणित की मूलभूत प्रमेय। ये इससे उल्टी है। प्रत्येक अभाज्य संख्या को एक गुणा पी के रूप में लिखा जा सकता है। उदाहरण आप समझ सकते हैं। जैसे संख्या ले ली आपने 7, तो 7 पहले से ही अभाज्य है, तो आप क्या लिखोगे 1 गुणा 7, अर्थात 1 गुणा पी। पी क्या है यहाँ पे? पी का मतलब होता है प्राइम, और प्राइम का मतलब होता है अभाज्य, अर्थात वही संख्या और एक जिसका केवल गुणनखंड होता है। तो ये अंकगणित की मूलभूत प्रमेय मानी जाती है। ये आपको एक एक नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड के अंदर कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। तो आप लिखोगे प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात 10 के गुणनखंड करें तो कितना हो जाएगा 2 × 5, 2 अभाज्य है 5 अभाज्य है। इसके विपरीत में अंकगणित की मूलभूत प्रमेय प्रत्येक अभाज्य संख्या को 1 गुणा पी के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले ले, सेट कर दो। चलिए, अब हम जो प्रमेय पढ़ रहे हैं इसका प्रयोग क्या है? इसका प्रयोग है साथियों, क्वेश्चन बनेगा क्या किसी धनात्मक पूर्णांक तीन क्यू थ्री क्यू प्लस 1 या 3q + 2 को 3m + 1 3m + 2 या 3m + 2 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न है, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक 3q + 2 या 3q + 4 के रूप में लिख सकते हैं? तो देखिए छात्र इसे कैसे करते हैं हल। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से,
अभी हमने बताया a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जरा देखो, हमारे पास q के साथ में गुणांक क्या लिया गया, 3, तो हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस के आर, समीकरण नंबर फर्स्ट। यहाँ r बराबर क्या ले लें, आप डायरेक्ट ये भी प्रश्न लिख सकते, कोई भी ले सकते हो, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, है ना। तो 3q प्लस 1 आप इसी के रूप में समझ लो, m वाला बाद में समझा देंगे, यही वाला, है ना। तो 3q प्लस, क्या किसी धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 2 या 3q प्लस 4 के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है। चलिए, तो r बराबर 0 1 2 3 4 डॉट 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 ले लो। तो सबसे पहले r बराबर 0 पर, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q, पहला मिल गया। r बराबर 2 पर, यहाँ रख दो मान, यहाँ रखने होते हैं, 3q प्लस के 2, दूसरा मिल गया। r बराबर 4 पर, तो a बराबर 3q प्लस के 4, तो तीनों पूर्णांक प्राप्त हो गए। तो लिख सकते हैं हम, हाँ, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को 3q प्लस 2 या 3q प्लस 4 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कल फिर मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ। तब तक के लिए आप इनका रिवीजन करना, अच्छी तरीके से पढ़ना। धन्यवाद।